क्या आपका भी एसी 16 डिग्री चलने के बावजूद भी रूम को शिमला बनाने के बजाय हीटर जैसा काम कर रहा है? रिमोट से टेम्परेचर बार बार कम करते हैं पर ठंडी हवा का नामो निशान नहीं होता है। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी वजह जिनकी वजह से एसी कूलिंग छोड़ देती है। और हाँ, इनमें से कुछ चीज़ें तो आप घर बैठे फ्री में भी ठीक कर सकते हैं बिना किसी टेक्नीशियन को पैसा दिए। तो अगर आप भी भारी गर्मी में ठंडी हवा का मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं तो डर्टी एयर फिल्टर्स, यानी कि अगर आप एसी यूज करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक फिल्टर्स लगे होते हैं और सबसे ज़्यादा 80% मामलों में इसी वजह से, गंदे एयर फिल्टर की वजह से आपकी जो एसी है वो ठंडा नहीं करती है। क्योंकि घर में जब एसी चलता है तो वो कमरे की हवा को खींचकर ठंडा करता है। इस चक्कर में हवा में मौजूद धूल मिट्टी इस फिल्टर पे जमा हो जाती है। अगर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो एसी अंदर हवा खींच नहीं पाती है और जब अंदर हवा जाएगी नहीं तो ठंडी बाहर हवा आएगी नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, आपको किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसका फ्रंट पैनल इंडोर एसी का आप ओपन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं कैसे आप अपने एसी का फ्रंट पैनल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर आप निकाल लेंगे। कुछ एसी में फिल्टर, जैसे कि एलजी के एसी में पैनल भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर फिल्टर दिया होता है, वहाँ से फिल्टर आप निकाल लेंगे। अच्छे से इसको कपड़े से भी साफ कर सकते हैं या फिर पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं। इसको आपको शैडो यानी कि छाया वाले जगह में इसको सुखाना होता है। उसके बाद इसको फिर से फिट करके आप यूज़ कर सकते हैं तो आपकी एसी कूलिंग करने शुरू कर देगी। दूसरा जो रीज़न होता है आउटडोर यूनिट का चोक्ड होना, यानी कि जो बाहर आपकी यूनिट दी गई होती है। हमेशा हम क्या करते हैं, इंडोर जो यूनिट होता है इसी पे ध्यान देते हैं, आउटडोर यूनिट को हम भूल जाते हैं। लेकिन एसी कमरे की गर्मी को सोखकर आउटडोर यूनिट से बाहर फेंकता है। अगर इसके पीछे ही, यानी कि आपके आउटडोर यूनिट के पीछे मिट्टी जमा हो जाती है या फिर वहाँ पे कई सारे आप सामान रखे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, कूलिंग आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन ये है कि आउटडोर जो यूनिट है, सबसे पहले तो उसको आप किसी भी पानी से हल्के से प्रेशर देकर आप साफ़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आपके आसपास जो भी यहाँ पे कुछ सामान रखे होंगे उसको वहाँ से हटा दीजिए ताकि हवा का जो फ्लो है उसमें बना रहे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बता दें, आउटडोर यूनिट कई बार काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाती है तो पानी से नहीं साफ़ हो पाती है, तो आपको हाई प्रेशर के साथ उसको कुछ इस तरीके के साथ यहाँ पे साफ़ करनी पड़ती है। तीसरा जो रीज़न होता है रिमोट में सेटिंग्स का ख़राब होना। हम गलती से रिमोट का जो सेटिंग वो चेंज कर देते हैं, इसके वजह से भी कूलिंग नहीं होती है। तो कई बार बच्चे भी दबा देते हैं, मोड चेंज हो जाता है। तो कभी आप फैन मोड में यूज़ करते हैं तो भी वहाँ पे केवल पंखा चलता है, कूलिंग नहीं होती है। ड्राई मोड में अगर आप कर देते हैं तो ह्यूमिडिटी केवल कम करेगा। सॉल्यूशन ये है कि आप चेक कर लीजिए आपका रिमोट का जो सेटिंग्स है कूल मोड में एक्टिव है। कूल मोड में कैसे जानेंगे? तो वहाँ पे बर्फ़ वाली आइकन बनी होती है कुछ इस तरीके के साथ, और इसका आप देख सकते हैं। और जब आप कूल मोड में यूज़ करें तो फ़ैन का जो स्पीड है मीडियम या फिर हाई पे रखें तो ज़्यादा कूलिंग करेगी। जो चौथा जो रीज़न होता है गैस लीकेज का। कई बार क्या होता है कि गैस लीकेज होने लगती है, कई बार एसी सही फिटिंग नहीं होती है या फिर कई बार कुछ दिक्कतों की वजह से एसी लीकेज होने लगती है। तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, आपका कोई भी ऑथोराइज टेक्नीशियन को बुलाना होगा, चेक कराना होगा, वही इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो पांचवा जो रीज़न होता है कि जो कंप्रेसर होता है और या फिर कैपेसिटर जो होता है आउटडोर यूनिट में, वो उसका फेलियर होता है। इसको कैसे जानेंगे? तो आप जब भी एसी ऑन करते हैं तो वहाँ पे 2-3 मिनट के बाद आप जाके देखेंगे तो आउटडोर यूनिट का जो हम्प की आवाज़ आती है, वहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है खूब तेज़ी की वजह से। तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 मिनट के बाद फिर से ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है टक करके, यानी कि हो सकता है कि वो वहाँ से कंप्रेसर सही से काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे टेक्नीशियन बुलाकर ही उसको सही कराना होगा। यानी कि घर बैठे आप 3 चीज़ तो आप खुद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बाकी चौथे और पाँचवें जो हैं वहाँ पे लिए आपको टेक्नीशियन बुलानी पड़ जाती है। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये चीज़ तो सही है कि फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं, आउटडोर यूनिट चेक कर सकते हैं, रिमोट सेटिंग सही कर सकते हैं, लेकिन एक बोनस टिप आपको बता देते हैं। बोनस टिप आपको एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि क्या गर्मियों में एसी के साथ फ़ैन यूज़ करना चाहिए, कितना सही है। ये अगर जानना चाहते हैं तो इसको मैंने ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।